ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिल वक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मा पढ़ता उन्हें मगर फिर भी खुदा रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई। हम लोग तो बाद में आए ना, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, कोई 1300 साल के बाद आया है, कोई 1200 साल के बाद आया है, कोई 700 साल के बाद आया है, कोई 400 साल के बाद आया है, कोई 200 साल के बाद आया है, मगर खिताब तो जमाने मुस्तफ़ा में आ रहा है। फजीलत पहले आ रही है, उम्मत बाद में आ रही है। रुतबा पहले आ रहा है, उम्मत बाद में आ रही है। हमने पूछा ए अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हम में कई बेनमाजी भी बैठे हैं, कोई शराब पीने वाला भी बैठा है, जुआरी भी बैठा है, कबाबी भी बैठा है, ए अल्लाह माँ बाप का नाफरमान भी बैठा है, बीवी बच्चों को सताने वाला भी बैठा है, पड़ोसियों पे जुल्म करने वाला भी बैठा है। फिर भी मौला तू कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आखिर अल्लाह ये मसला क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे तूने कुरान क्या गौर से नहीं पढ़ा? हमने कहा अल्लाह कुरान को हमने गौर से पढ़ा है। तो रब ने कहा जरा गौर तो कर, कुंतुम खैरा उम्मत, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम सबसे बेहतरीन क्या हो? क्या हो? जरा जरा जोर से क्या हो? देखो मैं बोला बेटा तो निस्बत किसकी तरफ है? वाह समझदार लोग हैं परवानी में माशाल्लाह। बेटा बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। मैं बोला शौहर, निस्बत किसकी तरफ हुई? बीवी की तरफ। मैं बोला माँ, निस्बत किसकी तरफ हुई? औलाद की तरफ। मैं बोला पोतरा, निस्बत किसकी तरफ हुई? दादा की तरफ। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुंतुम खैरा उम्मत, कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो निस्बत किसकी तरफ हुई? मुस्तफा की तरफ, प्यारे नबी की तरफ। अरे रब बतलाना ये चाहता है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे खताओं को देखकर, तुम्हारे गुनाहों को देखकर, तुम्हारी सियाकारियों को देखकर, तुम्हारी बदकारियों को देखकर खिताब नहीं किया गया, तुम्हें मुस्तफा की उम्मत में देखकर खिताब किया गया। गौर करो प्यारे दोस्तों, अल्लाह कह रहा है तुमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफा से हो गई है। अच्छा बाज लोगों का ये अकीदा है, बाज लोग हम बोलते हैं निस्बत काम में आने वाली नहीं है। लो गम्मत भाई हम तो गुनाहगार है ना, हम तो खताकार है ना, फिर हम तमाम उम्मतों में बेहतरीन कैसे हो सकते हैं? तो हम जो बेहतर हुए अमल की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं। हम हजरत आदम की उम्मत से भी बेहतर है, मूसा की उम्मत से भी बेहतर है, ईसा की उम्मत से भी बेहतर है, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर है, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर है। तमाम उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, मुस्तफा के गुलामों का मर्तबा एक तरफ। तो याद रखो ये मर्तबा अमल की वजह से नहीं मिला, इबादत की वजह से नहीं मिला, तकवे की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा निस्बत मुस्तफा की वजह से मिला। निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से मिला। तो मतलब निस्बत काम में आती, कुरान से साबित है निस्बत काम में आती। बोलो निस्बत काम में आती। यहाँ पे ज़रा रोकता हूँ बात को, रोक के एक और बेहतरीन चीज़ सुनाता हूँ, तबीयत खुश हो जाना परभनी वालों की। और कुरान से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नक्शबंदी साहब उसको बोलते हैं जिसको यहाँ से लेके सऊदी अरब तक कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुरान से सुनो, कुरान से, कुरान पाक में एक आयत का टुकड़ा है,
कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत। ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ? वीडियोग्राफर उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हैं। उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूँ, समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहाँ, सुनो। ये कल्बुहुम, कल्बुहुम कुरान का लफ्ज़ है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम, कल्बुहुम, हुम की ज़मीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ। कल्बुहुम, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। अस्हाबे कहफ का बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ये अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है? सूरे, जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। सूरे कहफ गार वाली सूरत। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान अलैहि, हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह, आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा। सूरे इब्राहीम कह के ए अल्लाह, हज़रत इब्राहीम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है। ए अल्लाह, गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है? आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? कितने साल तक? कौन आराम कर रहे थे? अल्लाह के वली। वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरे लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरे मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की आल भी पसंद, इसलिए आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा उतारा। अब हद तो यह है, वली तो वली, वलियों की आराम करने की जगह भी अल्लाह को पसंद, इसलिए सूरे कहफ उतारा। अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे गौर सुनो। अब उसी सूरे कहफ में अल्लाह क्या कर रहा है? सिर्फ उसी सूरे कहफ में, उसी सूरे कहफ में अल्लाह सिर्फ वलियों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र। जोर से, जोर से। आप जरा गौर करो,
कुत्ता नजिस है? कुत्ता बोलो, कुत्ता नापाक है? बोलो, कुत्ता। मगर नजिस और नापाक कुत्ते का जिक्र कुरान में, कुरान में। और क्यों है कुरान में? क्या वो काबे का तवाफ किया था? जवाब मिला नहीं। क्या वो मक्के का रहने वाला था? जवाब मिला नहीं। क्या वो उसको किसी सहाबी ने या किसी नबी ने, पैगंबर ने पाला था? जवाब मिला नहीं। फिर उस कुत्ते की इतनी अजमत कैसी हो गई, इतना काबिल जिक्र कैसे हो गया अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में उसका जिक्र? तो जवाब मिला, खुदा की कसम वो कुत्ता सिर्फ असहाबे कहफ जिस गार में छुपे हुए थे, आराम कर रहे थे, उसी गार के पास असहाबे कहफ की मोहब्बत में बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठने से अच्छा, देखो अल्लाह भी किस शान से जिक्र कर रहा, समझने की जरूरत है। कुरान समझा रहा हूं आपको। कल आपके बाहर निकला, बोले नक्शबंदी साहब आए थे परभनी में, धूम मचा के गए। बोले तो एक जन आपसे पूछा कैसा बैठे थे? आप बोलेंगे ये क्या चिचोरा सवाल कर रहा है, कैसा बैठे थे? ये पूछ क्या बयान करे, क्या बोले, ये मत है। कैसा बैठे थे कोई सवाल है? अगर मैं हैदराबाद गया, बोला परभनी में क्या बड़ा मजमा था भाई, हजारों की तादाद थी, आशिकान रसूल दूर दूर तक ठहर के सुन रहे थे। उन लोग पूछे हैदराबाद वाले, मौलाना परभनी वाले कैसा बैठे थे? अरे मौला ये क्या बात है रे भाई, कैसा बैठे थे? कोई सवाल है? कोई जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ, कुरान मजीद में अल्लाह असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र सिर्फ नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुत्ता कैसा बैठा था अल्लाह वो जिक्र कुरान पाक में फरमा रहा है। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, वो कुत्ता अपने हाथों को फैलाया हुआ जिस्म को पसार के बैठा हुआ था। अच्छा, सिर्फ एक जगह नहीं है, 4 जगह कुरान, वही सूरह काफ में कल्बुहुम इमाम साहब। अब कौन से मैंने बोलता वो तुम लगा बोल लो। इमाम साहब, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। इमाम साहब तुम लोग सुनते चलो। इमाम साहब मस्जिद में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, कल्बुहुम कल्बुहुम कल्बुहुम। मैं परेशान हो गया। मौलाना जुम्मा में बोले वलियों को जिक्र नहीं करना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, और ख़ुद मस्जिद में अल्लाह के सामने नमाज के हाथ में खड़े होके उनका कुत्ता, साहबे काफ का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता खुद बोल रहे हैं। मैं परेशान हुआ, ए अल्लाह आखिर ये क्या तेरी कुदरत है? तो रब की बारगाह से जवाब आया, कहा तू मेरे वली का जिक्र नहीं करता, मेरे महबूबों का जिक्र नहीं करता, मैं तुझको तेरे घर से उठाकर मेरे घर में लाऊंगा, मेरे मुसल्ले पे खड़ा करके मेहराब के अंदर तेरी जुबान से न सिर्फ वलियों का बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करवाऊंगा।